फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमारे पास एक सीलिंग फैन है। आप देख सकते हैं सीलिंग फैन का हमने पावर ऑन किया बट सीलिंग फैन रोटेट नहीं कर रहा है। अब जैसे ही सीलिंग फैन को किसी हाथ से या लकड़ी की सहायता से रोटेट किया तो सीलिंग फैन आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये रोटेट करने लग रहा है। यदि आपके यहाँ पर भी कोई सीलिंग फैन जैसे हाथ से घुमाने पर आपका सीलिंग फैन घूमता है तो किस तरह से आप सीलिंग फैन को ठीक कर सकते हैं, सीलिंग फैन के इस तरह से प्रॉब्लम करने के पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं समझ लेते हैं। आपको पहले ही बता दें, इस तरह से यदि आपका सीलिंग फैन कर रहा है तो सीलिंग फैन की वाइंडिंग बिल्कुल सही है, आपको वाइंडिंग बिल्कुल भी नहीं करवाना है। चलिए सबसे पहले हम सीलिंग फैन का कनेक्शन ओपन कर लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे इस तरह से यदि आपका सीलिंग फैन कर रहा है तो आपको कौन कौन सी चीज़ों को चेक करना है। चलिए सबसे पहले हम सीलिंग फैन को यहाँ से निकाल लेते हैं, कनेक्शन को ओपन कर लिया है। अभी हम इसकी ब्लेड को ओपन करेंगे। चलिए हम इसके ब्लेड को ओपन कर लेते हैं क्योंकि हमें सीलिंग फैन को ओपन करना होगा। आज के वीडियो में हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल प्रैक्टिकली सीखने वाले वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिए। चलिए सबसे पहले तीनों ही ब्लेड को हमें निकाल लेना है। अभी हम सीलिंग फैन आपको चेक कर भी दिखाएंगे। देखिए नॉर्मली सीलिंग फैन में हमारे पास 3 कनेक्शन होते हैं। कॉमन ऊपर लगाया जाता है, स्टार्टिंग बीच में लगाया जाता है और रनिंग नीचे लगाया जाता है। सबसे पहले कैपेसिटर का कनेक्शन हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और कैपेसिटर को पहले चेक कर लेते हैं। मैक्सिमम यदि ऐसा होता है कैपेसिटर की प्रॉब्लम होती है बट कैपेसिटर हमारा एकदम ओके है, कैपेसिटर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली यदि आपका सीलिंग फैन इस तरह से करता था तो सबसे पहले आपको कैपेसिटर को ही चेक करना है। देखिए यहाँ पर सीरीज बल्ब एकदम परफेक्टली ग्लो कर रहा है। अब हम स्टार्टिंग वाइंडिंग देखिए ब्लैक वायर में जब चेक कर रहे हैं तो ब्लैक वायर फुल ग्लो कर रहा है बल्ब। दैट मीन्स हमारी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वह शॉर्ट हो चुकी है। चलिए अभी हम ग्राउंड भी देख लेते हैं, बॉडी तो नहीं हुआ है। देखिए फैन हमारा बॉडी नहीं हुआ है, जस्ट इसकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है ब्लैक वाली वाइंडिंग वह शॉर्ट हो चुकी है। बल्ब ने फुल ग्लो नहीं जलना चाहिए बट वहाँ पर बल्ब फुल ग्लो कर रहा है। चलिए एक बार हम फ़ैन को पहले ओपन भी कर लेते हैं और चेक करते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग कहाँ से शॉर्ट हुई है। स्टार्टिंग वाइंडिंग शॉर्ट होने के चलते ही आपकी जो फ़ैन है वो स्विच से ऑन करने पर रन नहीं कर रहा है। चलिए अभी हम पहले फ़ैन को ओपन कर लेते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर कुछ नुकीली चीज़ या बड़ा पेचकस लगाकर इसे हल्का सा पहले ओपन कर लेना है। चलिए अभी हमने इसे ओपन कर लिया है। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग अंदर की तरफ की जाती है। चलिए पहले हमें इसे हल्का सा ऐसे ठोकना होगा, पहले वायर को हमें सही कर लेना है और इसे यहाँ पर लगा कर काफ़ी आसानी से आपका फ़ैन यहाँ से बाहर आ जाएगा। फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग कहाँ से शॉर्ट हुई है, किस तरह से ठीक किया जाएगा, सब कुछ आज के वीडियो में हम समझ रहे हैं। यदि आपका फ़ैन इस तरह से प्रॉब्लम करता है सबसे पहले आपको कैपेसिटर चेक करना है, कैपेसिटर के बाद आपको वाइंडिंग देखना होगी। चलिए अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ब्लैक वाला वायर आप देख सकते हैं एकदम फुल ग्लो कर रहा है। देखिए बल्ब ने कुछ रेजिस्टेंस के कारण कम ग्लो करना चाहिए बट ये फुल ग्लो कर रहा है। चलिए अभी हम इसकी देखते हैं जो स्टार्टिंग सिरा और एंडिंग सिरा होता है। देखिए जहाँ से वाइंडिंग करना हमने स्टार्ट किया वह स्टार्टिंग सिरा है और जहाँ पर वाइंडिंग ख़त्म हुई है एंडिंग सिरा है। यहाँ पर नॉर्मली पेपर लगाया जाता है। देखिए यहाँ पर पेपर लगाया जाता है बट इसका पेपर जो है वो डैमेज हो चुका है। पेपर डैमेज होने के कारण यहाँ पे स्टार्टिंग जो सिरा है और एंडिंग सिरा है आपस में टच हो रहा है। चलिए अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर पीवीसी इंसुलेशन पेपर एक लगा लेते हैं। चलिए पीवीसी इंसुलेशन पेपर को हम अच्छे से लगा लेते हैं। पेपर उसका खिर चुका है जिसके कारण वहाँ पर बल्ब हमारा फुल ग्लो कर रहा है। अभी हम इस पेपर को लगाकर फिर से एक सीरीज बल्ब के ज़रिए चेक करेंगे जो रेजिस्टेंस है बल्ब कम ग्लो कर रहा है या अभी भी फुल ग्लो कर रहा है। देखिए यहाँ पर अभी हमने पेपर अच्छे से लगा लिया है। नॉर्मली यहाँ का पेपर खिरने के कारण देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग आपकी शॉर्ट हो गई थी। आप पेपर डाल लेने के बाद इसमें हमें वार्निश भी डाल देना है ताकि पेपर वहाँ पर परफेक्टली लगा रहे। चलिए यहाँ पर हम पहले वार्निश भी लगा देते हैं ताकि जो पेपर वहाँ पर डैमेज हुआ था आगे चलकर पेपर आपका डैमेज नहीं हो। देखिए यहाँ पर हमने वार्निश अच्छे से डाल दिया है। अब फिर से एक बार चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग वाइंडिंग देखिए अभी जो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग में फुल ग्लो कर रहा था, अब यहाँ पे फुल ग्लो नहीं कर रहा है।
रनिंग वाइंडिंग में भी कुछ रेजिस्टेंस है और स्टार्टिंग वाइंडिंग में भी कुछ रेजिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है। नॉर्मली बल्ब आपका फुल नहीं जलना चाहिए, बल्ब फुल जल रहा था जिसके चलते आपके फ़ैन में स्पीड नहीं आ रही थी। चलिए अभी हमने देखिए वहाँ पर इंसुलेशन पेपर लगा दिया है, अब इसके कवर को लगा लेते हैं। नॉर्मली इसके दो ही रीज़न होते हैं, यदि आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग शॉर्ट हो जाएगी तो इस तरह से प्रॉब्लम आएगी, या कैपेसिटर वीक होगा तो इस तरह से प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले आपको कैपेसिटर को रिप्लेस कर लेना है और उसके बाद वाइंडिंग को इस तरह से चेक करना है, कभी भी आपको न्यू वाइंडिंग नहीं करवाना है। चलिए अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर फ़ैन को फिट कर लेते हैं और इस फ़ैन को हम आपको रन कर भी दिखाएंगे। फ़ैन को रन करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 यहाँ पर जो हमने बोल्ट खोले थे तीनों बोल्ट को लगा लेना है। और जब आप इस तरह से बोल्ट को टाइट करें तो देखिए रोटर को आपको रोटेट कर देखना है हाथ से। देखिए इसने जाम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फ़ैन जल सकता है। अभी देखिए चारों ही तार को हमने नीचे की तरफ निकाल लिया है, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग, एक लाल और एक काले वायर को हमने कॉमन बना लिया है। चलिए यहाँ पर इस कनेक्टर को भी हम लगा लेना है। और कैपेसिटर हमेशा स्टार्टिंग वायर और रनिंग वायर में लगाया जाता है, तो एक जो लाल वायर बचा हुआ है और एक काला वायर या रेड और ब्लैक वायर, दोनों में एक एक कैपेसिटर के वायर लगा देना है। चलिए अभी हम देखिए हमारा कनेक्शन फ़ैन का हो चुका है, एक बार सप्लाई के ज़रिए चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा फ़ैन जो है वो परफेक्टली यहाँ पर रोटेट कर रहा है, डायरेक्शन भी एकदम सीधी है। ऊपर की तरफ देखिए हमने यहाँ पर कॉमन वायर लगा लेना है, बीच में इसके स्टार्टिंग और कैपेसिटर का वायर लगाया जाता है और सबसे नीचे रनिंग वाइंडिंग का वायर, लाल वायर और कैपेसिटर का वायर लगाया जाता है। चलिए यहाँ पर अभी हम फ़ैन को रोटेट कर भी देख लेते हैं। देखिए जैसे सप्लाई कनेक्ट की हमारा जो फ़ैन है वो परफेक्टली रन कर रहा है। सीरीज़ बल्ब भी आप देख सकते हैं, देखिए हमारा फ़ैन यहाँ पर परफेक्टली रन कर रहा है। सो आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यदि आपका भी सीलिंग फ़ैन हाथ से धक्काने पर रोटेट करता है और सप्लाई देने पर नहीं चलता है तो उसके दो ही रीज़न होते हैं, या तो कैपेसिटर डैमेज होगा या स्टार्टिंग वाइंडिंग शॉर्ट हो चुकी होगी। तो आई होप आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, किस तरह से आप इस तरह से फ़ैन की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों यदि इस वीडियो से आपने कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, कोई स्पेशल टॉपिक जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम पूरी कोशिश करें उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सके। सो आज के लिए इतना ही। देखिए फ़ैन हमारा फुल स्पीड में यहाँ रोटेट कर रहा है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।